श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंद 33वां अध्याय। महारास लीला का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब श्री कृष्ण ने इस प्रकार प्रेम भरे वचन कहे तब सब गोपियां अत्यंत प्रसन्न हो श्री मुरली मनोहर का हाथ पकड़कर नृत्य करने लगीं। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, रासलीला के समय श्री हरि जिस गोपी का हाथ पकड़े रहते थे उसी की मनोकामना पूर्ण होती होगी। फिर अन्य सब गोपियों की अभिलाषा किस प्रकार पूरी हुई? यह सुनकर श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे परीक्षित, श्री हरि की महिमा को कोई नहीं जान सकता। उन्होंने प्रति दो गोपियों के बीच में एक स्वरूप प्रकट करके तथा अपने दाएं बाएं हाथ से एक एक गोपी का हाथ पकड़कर गोलाकार रास मंडल बांधे हुए सभी को सुख पहुंचाया था। उस समय सब गोपियां उनकी माया में मोहित हो उनके अनेक स्वरूप धारण करने का भेद न जानकर यही समझती थीं कि श्री कृष्णचंद्र जी मेरे ही साथ नाच रहे हैं। अस्तु उस आनंदमय रास मंडल में नृत्य करते हुए हाथ तथा पांवों की ठोकर देकर अंग से अंग रगड़ते हुए कटाक्ष तथा भवों को मटकाते हुए एवं गर्दन टेढ़ी करके कुंडलों को हिलाते हुए श्री बांके बिहारी ने अपनी मीठी मीठी बातों द्वारा सभी गोपियों का मन वश में कर लिया। वे सब भी अपने तन मन की सुधि बिसराकर उनके साथ रास नृत्य कर रही थी। उस समय गोपियों के बीच में श्री श्याम सुंदर की शोभा ऐसी प्रतीत होती थी मानो स्वर्ण के आभूषण में नीलमणि जड़ी हुई हो। हे परीक्षित, उस आनंद को देखकर ब्रह्मा तथा शिव आदि देवताओं एवं ऋषि मुनियों आदि ने श्री हरि का ध्यान करना छोड़ दिया। वे सब अपनी अपनी स्त्रियों सहित विमानों पर बैठकर श्री मुरली मनोहर की रास लीला का आनंद देखने के लिए आकाश में घिर आए तथा पुष्प वर्षा करते हुए गोपियों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। देवकन्याएं तथा अप्सराएं उस लीला को देख काम के वशीभूत हो ऐसी मोहित तथा अचेत हो गईं कि उनकी कमर के घुंघरू खुलकर गिर पड़े और तन मन की सुधि भूल गई। गंधर्वों ने अनेक प्रकार के बाजे बजाते हुए गीत गाना आरंभ कर दिया। उस समय आकाश मंडल में चंद्रमा तारागणों सहित चित्र लिखे से खड़े रह गए तथा अत्यंत प्रसन्न होकर रास मंडल के ऊपर अपनी किरणों द्वारा अमृत की वर्षा करने लगे। हे परीक्षित, चंद्रमा के स्थिर रह जाने से वह रात्रि 6 महीने के समान हो गई, परंतु श्रीहरि की माया से किसी को भी रात्रि बढ़ने का हाल पता न चला। उस दिन से संसार में उस रात्रि का नाम प्रेम रात्रि प्रकट हुआ। हे परीक्षित, नृत्य करते समय व्रजांगनाओं के मुख से पसीना निकलकर बिखरे हुए बालों में ऐसी शोभा दे रहा था मानो काले सर्प ओस की बूंदें चाटने के लिए आए हों। उस समय श्री मुरली मनोहर अपने पीतांबर से
उनका पसीना पोंछ दिया करते थे। जिस समय कोई गोपी नृत्य करते समय श्री श्याम सुंदर का हाथ पकड़कर नीचे बैठ जाती थी, उस समय भी नृत्य की गति, ताल और स्वर भंग नहीं होता था। उस समय कोई ब्रजबाला श्री हरि से यह कहती थी कि हे प्राण प्यारे, नृत्य करते करते मेरे पांव दुखने लगे हैं, सो थोड़ा विश्राम लेकर फिर नाचूंगी। तथा कोई यह कहती थी कि हे बांके बिहारी, तुम्हारे कंठ में पड़ा हुआ यह हार अत्यंत सुंदर लग रहा है। कोई श्री हरि के कंठ से लगकर यह कहती थी, हे चित्चोर, मैं तुम्हारी शरण में आ पड़ी हूँ, अब तुम कभी मुझे अपने चरणों से अलग मत करना। कोई उनके हाथ से कमल का फूल छीनकर इस प्रकार कहती थी कि हे सांवरे, तुम तनिक मेरे हृदय पर हाथ रखकर तो देखो कि वह कैसा धड़क रहा है। हे प्यारे, तुम मेरे हृदय में आठों प्रहर निवास करते हो, इसीलिए मैं यह चाहती हूँ कि इस धड़कन से तुम्हें कोई कष्ट ना पहुँचे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इस प्रकार 6 राग तथा 36 रागनी अलापते हुए श्री श्याम सुंदर व्रज बालाओं के साथ नृत्य करते हुए उन्हें आनंद पहुंचा रहे थे। उस रास रंग में सभी गोपियां कामदेव के मद में भरकर ऐसी मोहित हो गईं कि उन्हें अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं रहा। कभी कभी नृत्य में घूमते समय जब उनका आंचल उड़ जाता था, उस समय उनके स्तनों की सुंदरता को देखकर देवता भी मोहित हो जाते थे। कभी श्री बांके बिहारी का मुकुट खुलकर गिरने लगता था तो गोपियां उसे अपने हाथों से बांध देती थीं। कभी गोपियों का कंठहार टूटकर गिर पड़ता था तो कभी श्री बांके बिहारी की वनमाला सरक जाती थी, परंतु उन्हें उठाने का किसी को ध्यान ही नहीं आता था। कभी कोई गोपी श्री बांके बिहारी के स्वर में अपना स्वर मिलाकर इस प्रकार गा उठती थी कि उसे सुनकर श्री मुरली मनोहर अपनी बंसी बजाना भी भूल जाते थे। हे परीक्षित, जिस तरह बालक अपना मुख दर्पण में देखकर भूल जाता है, उसी प्रकार सब गोपियां भी रास रंग में मतवाली बनकर अपने वस्त्र तथा आभूषण एक दूसरी पर न्यौछावर कर रही थीं। उस समय ऐसी समा बंधी कि यमुना नदी का जल बहना छोड़कर स्थिर हो गया। उस वन के पशु पक्षी भी ऐसे मोहित हुए कि चलना फिरना तथा उड़ना त्याग कर चित्र लिखे की भांति खड़े होकर उस आनंद को निर्निमेष दृष्टि से देखने तथा सुख प्राप्त करने लगे। उस रास मंडल के मध्य भाग में श्री राधिका जी को नाचते हुए देखकर सभी गोपियां अत्यंत प्रसन्न हो उन पर बली बली जाती थीं। उसी समय एक गोपी ने नंद बनकर दूसरी गोपी को वृषभानु का स्वरूप बनाया। तत्पश्चात उन्होंने राधा रानी का श्री श्याम सुंदर से विवाह करके समधियों के समान आपस में शिष्टाचार किया। फिर राधा रानी के हाथ में कंकड़ बांधकर श्री श्याम सुंदर से उसे खोलने के लिए कहा। जब कंकड़ नहीं खुला तो सभी गोपियां हंस हंस कर सुख प्राप्त करने लगीं।
तदनंतर वे श्री कृष्ण जी की पूजा करते हुए इस प्रकार कहने लगीं कि हमारे प्यारे नंद कुमार तथा वृषभान लली की यह जोड़ी अमर बनी रहे। हे परीक्षित, गोपियों द्वारा किए गए इस अभिनय को देखकर श्री राधा माधव अत्यंत प्रसन्न होते थे। नृत्य करते समय गोपियों के अंगों से जो पुष्प टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े, उनके ऊपर ऋषि मुनि भंवरों का स्वरूप धरकर उड़ने तथा उन्हें सूंघने लगे। परंतु जब उन्होंने गोपियों के घुंघरू तथा पायजेबों के गूंजने का शब्द सुना, उस समय अपना गुंजन भुलाकर स्तंभित से खड़े रह गए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, गोपियों के भाग्य की प्रशंसा करने की सामर्थ्य किसमें है। उन्होंने स्वयं मुक्ति पाकर अपने माता पिताओं की 3 पीढ़ी तक को मुक्त कर दिया। परमात्मा रूपी पुरुष श्री कृष्णचंद्र जी ने जीवात्मा रूपी गोपियों के साथ रासलीला करके उन्हें जैसा सच्चा सुख प्रदान किया, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार अबोध बालक दर्पण में अपना मुख देखकर अपनी ही परछाई से खेलने लगता है, उसी प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने भी उन सब गोपियों के साथ रासलीला की। नृत्य करते समय जब कभी गोपियों के शरीर से चंदन तथा केसर छूटकर श्री कृष्ण जी के अंग तथा माला से लग जाता था, उस समय श्री श्याम सुंदर उनसे इस प्रकार कहते थे कि आज मैंने चंदन नहीं लगाया था, सो वह अब तुम्हारे शरीर से लगकर मेरे शरीर को सुगंधित बना रहा है। जिस समय गोपियाँ कूदती हुई नीचे गिर पड़ती थीं, उस समय श्री मुरली मनोहर उन्हें अपनी भुजाओं में भरकर ऊपर उठा लिया करते थे। उस दृश्य को देखकर देवतागण ईर्ष्यावश इस प्रकार कहते थे कि यदि हमारा जन्म भी वृंदावन में हुआ होता तो हम भी इस आनंद को प्राप्त करते। हे राजन, रासलीला करते समय श्री बाके बिहारी को इच्छा हुई तो वे जगने की गर्मी मिटाने के लिए सब गोपियों सहित यमुना जल में बैठ गए। वहाँ वे गोपियों के साथ इस प्रकार जल क्रीड़ा करने लगे, जिस प्रकार कोई मतवाला हाथी अपनी हथिनियों के साथ करता है। यमुना स्नान करने पर जब गर्मी तथा थकान दूर हो गई तो वे सबके साथ जल के बाहर निकले। उस समय योग माया ने सभी गोपियों को उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण पहनाए तथा केसर इत्र आदि की सुगंध लगाकर सबको ऐसी मालाएं पहनाईं जिनके पुष्प कभी न मुरझाएं। गोपियों ने जो गीली धोतियां उतार दी थीं, उन्हें देवताओं ने प्रसाद स्वरूप एक एक टुकड़ा बांटकर अपने पास रख लिया। तदुपरांत श्री मनमोहन ने गोपियों से इस प्रकार कहा, हे प्राण प्यारियों, अब 4 घड़ी रात्रि शेष रह गई है तथा स्नान करने के कारण तुम्हारी थकान भी दूर हो चुकी है, इसलिए अब तुम सब अपने अपने घर को चली जाओ। तब मुरली मनोहर के मुख से ऐसे वचन सुनकर सभी ब्रजबालाओं ने उदास होकर कहा, हे प्राण प्यारे, हम लोग आपके चरणारविंदों को त्याग कर अपने घर किस प्रकार जाएं। श्री ब्रजमोहन ने उत्तर दिया, हे गोपियों, जिस प्रकार ऋषि मुनिगण अपने हृदय में मेरा ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार
तुम भी अंतःकरण से मेरा स्मरण किया करो, तो मैं सदैव ही तुम्हारे पास बना रहूँगा। यह सुनकर सब गोपियाँ अपने मन में धैर्य धारण कर आनंद कंद श्री व्रजचंद्र जी से विदा होकर अपने अपने घर लौट आईं। हे राजन, जब सब गोपियों ने अपने घर वालों को घोर निद्रा में मग्न देखा तो सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्री हरि की माया से उनके घर वालों को भी यह पता नहीं चला कि हमारी स्त्रियां रात्रि में कहीं बाहर रही थीं। इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण जी के प्रति अपने मन में कुछ बुरा नहीं माना। इस भांति श्री नंदनंदन कभी कभी गोपियों को बुलाकर उनके साथ रासलीला तथा वन विहार किया करते थे। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे मन में एक संदेह यह है कि श्री श्याम सुंदर ने तो पृथ्वी का भार हटाने तथा धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिया था, फिर उन्होंने वेद शास्त्रों की मर्यादा के विपरीत पराई स्त्रियों के साथ विहार क्यों किया। यह सुनकर श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे परीक्षित, हम तुमसे गोपियों के जन्म का वृत्तांत पहले कह चुके हैं कि वे सब वेद की ऋचाएँ थीं तथा श्री लक्ष्मी जी ने राधा रानी का अवतार लेकर श्री बांके बिहारी के साथ लीलाएं की थीं। इसलिए उन्हें श्री कृष्ण जी से पृथक नहीं समझना चाहिए। श्री हरि निर्गुण स्वरूप हैं, उन्हें संसारी बातों से कोई प्रयोजन नहीं रहता, अतः उन्हें कोई दोष न लगाकर संसारी मनुष्यों को वेद शास्त्रों में वर्णित धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। श्री नारायण जी की लीलाओं में संदेह करना उचित नहीं है। ऐसा करने से मनुष्य को पाप लगता है। जिन श्री हरि का ध्यान लगाने के कारण बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कृतार्थ हो जाते हैं, उन्हें इस प्रकार मनुष्य समझकर दोष लगाना उचित नहीं है। जिस प्रकार अशुद्ध वस्तु भी अग्नि में जलने से पवित्र हो जाती है, उसी प्रकार समर्थ व्यक्ति क्या नहीं करते। ये सब लीलाएं श्री श्याम सुंदर ने संसारी जीवों को भव सागर से पार उतारने के लिए की थीं, ताकि मनुष्य उनका ध्यान धरकर तथा वर्णन करके मुक्ति पदार्थ प्राप्त करें। जो मनुष्य श्री हरि के लीला चरित्रों का स्मरण करता है, उसका मनोरथ अवश्य पूरा होता है। वे प्रभु सब में रमे हुए रहकर भी सबसे पृथक हैं, बिना ज्ञान प्राप्त हुए किसी को दिखाई नहीं देते। सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल श्री गोपीनाथ का स्मरण करने से सहज सुलभ हो जाता है। हे राजन, गोपियों के जो पति थे, उनके शरीर में भी श्री हरि का प्रकाश था, अतः सब गोपियों का वास्तविक पति श्री मुरली मनोहर को ही समझना चाहिए। हे परीक्षित, जो प्राणी इस रास पंचाध्यायी की कथा को पढ़ता, सुनता अथवा कहता है, वह सब पापों से छूटकर मुक्ति पद को प्राप्त करता है। श्री हरि की कथा में किसी प्रकार का संदेह न करके वेद तथा पुराणों के वचनों में विश्वास करना चाहिए। हे राजन, अब तू भविष्य में कभी ऐसा संदेह अपने हृदय में मत लाना। भला अज्ञानी मनुष्य को क्या सामर्थ्य है जो वह अपनी बुद्धि के प्रयोग द्वारा
श्री हरि के कार्यों में हस्तक्षेप कर सके। श्री कृष्णचंद्र जी के इस लीला चरित्र का जो मनुष्य सच्चे मन से ध्यान धरता है उसे निस्संदेह मुक्ति पदार्थ प्राप्त होता है। 34वां अध्याय शंखचूड़ की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने सुदर्शन नामक विद्याधर को सर्प की योनि से मुक्त किया तथा शंखचूड़ नामक दैत्य को मारा, अब हम वह कथा कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार नंद राय जी ने सब ग्वाल बालों तथा गोपियों से यह कहा कि जब कन्हैया का जन्म हुआ था उस समय मैंने यह मनौती मानी थी कि जब इसकी उम्र 12 वर्ष की होगी तब मैं अपने सभी भाई बंधुओं सहित बाजे गाजे से अंबिका देवी का पूजन करूंगा। श्री देवी जी की कृपा से मुझे वह दिन अब दिखाई दिया है, अतः हम सब लोगों को उनका पूजन करने के लिए चलना चाहिए। नंद जी के ऐसे वचन सुनकर सभी गोपी ग्वालों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब एक दिन नंद, यशोदा, श्याम, बलराम तथा अन्य सभी छोटे बड़े गोप ग्वाल दूध, दही, मेवा आदि सामग्रियों को छकड़ों में भर भर कर गाते बजाते हुए देवी का पूजन करने के लिए चल दिए। फिर सरस्वती नदी के तीर पर पहुंचकर सबने स्नान किया तथा पुरोहित बुलाकर विधि पूर्वक देवी का पूजन करने के उपरांत हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे अंबिके, तुम्हारी कृपा से हमारी मनोभिलाषा पूर्ण हुई है। तदुपरांत नंदराय ने ब्राह्मणों को बहुत सी गौवें तथा स्वर्ण का दान देकर 1 सहस्र ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराया। उस दिन शिवजी भी अन्य देवताओं सहित वहां दर्शन करने के लिए गए हुए थे। अस्तु रात्रि के समय सब लोग थककर वहीं सो रहे। उस समय उन्हें ऐसी नींद आई कि किसी को अपने शरीर का ध्यान भी नहीं रहा। हे परीक्षित, उसी निद्रा में आधी रात के समय एक अजगर ने आकर नंद जी का पांव निगल लिया। उस समय नंद जी ने जगकर रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण जी को पुकारना आरंभ कर दिया। उनकी आवाज को सुनकर अन्य सभी गोपी ग्वाल भी जग पड़े। जब उन्होंने नंद जी की ऐसी दशा देखी तो वे जलती हुई लकड़ियों से उस सर्प को मारने लगे, परंतु वह फिर भी ज्यों का त्यों बना रहा। अंत में सब लोगों ने हार कर श्री कृष्ण जी को जगाया। हे राजन, जिस समय श्री श्याम सुंदर ने उस सर्प के पास पहुंचकर उसे अपने बाएं पैर के अंगूठे का स्पर्श कराया, उसी समय वह अजगर नंद जी के पांव को छोड़कर दिव्य वेशधारी, वस्त्राभूषणों से अलंकृत एक राजा के समान प्रकट हो हाथ जोड़कर श्री मुरली मनोहर की स्तुति करने लगा। इस आश्चर्य को देखकर नंद आदि सभी गोप ग्वाल स्तंभित से रह गए। जब श्री कृष्णचंद्र जी ने उससे यह पूछा कि तुम कौन हो, अपना हाल कहो, तब उसने उत्तर दिया, हे त्रिलोकीनाथ, आपसे क्या बात छिपी हुई है। मैं सुदर्शन नामक विद्याधर हूँ। पहले मैं हंसपुर में रहता था तथा
अपनी बुद्धि, सुंदरता तथा धन के अभिमान में किसी को कुछ नहीं समझता था। सब देवता लोग भी मेरा अत्यंत सम्मान करते थे। एक समय मैं विमान पर बैठकर घूमने के लिए निकला। मार्ग में अंगिरा ऋषि के कुरूप को देखकर मुझे हंसी आ गई। तब मैं कई बार अपने विमान को उनके ऊपर उड़ाकर ले गया। उस समय ऋषि ने विमान की परछाई अपने ऊपर पड़ने के कारण यह शाप दिया कि तू सर्प हो जा। उनके शाप को सुनकर जब मेरा अभिमान दूर हुआ और उनसे क्षमा मांगकर बहुत विनती की, तब ऋषि ने दयालु होकर यह कहा कि मेरा वचन तो अन्यथा नहीं हो सकता, परंतु कुछ दिनों बाद पृथ्वी पर जब श्री कृष्णचंद्र जी का अवतार होगा, तब तू उनका चरण स्पर्श करके फिर अपने विद्याधर स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। अतः हे स्वामी, उसी शाप के कारण मैं अजगर बनकर आपके दर्शनों की अभिलाषा रखता था। इसीलिए मैंने आज नंद जी के चरणों को पकड़ा था, जिससे आपका दर्शन शीघ्र प्राप्त हो सके। अब आपने अपना दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया है। यह मेरा अहोभाग्य है कि आपके जिन चरण कमलों का दर्शन ब्रह्मा, शिव आदि देवताओं को ध्यान में भी शीघ्र नहीं मिलता, मैंने अंगिरा ऋषि के प्रताप से आज उन्हीं का स्पर्श पाया है। इस सौभाग्य के कारण मैं अंगिरा ऋषि का उपकार जन्म भर नहीं भूलूंगा। हे राजन, इस प्रकार स्तुति तथा दंडवत करके जब वह गंधर्व विदा हो गया, तो सभी गोपी गोप भी अंबिका देवी का दर्शन करके अपने घर लौट आए। एक दिन श्री श्याम सुंदर जी यमुना तट पर व्रज बालाओं के साथ रास विलास करके बांसुरी बजा रहे थे तथा सभी गोपियां मुरली की ध्वनि पर तन मन की सुधि भूलकर उनके आगे पीछे नृत्य कर रही थीं। उसी समय कुबेर का सेवक तथा तृणावर्त आदि दैत्यों का मित्र शंखचूड़ नामक एक यक्ष घूमता फिरता वहां आ पहुंचा। जब उसने यह देखा कि मुरली मनोहर बैठे बैठे बांसुरी बजा रहे हैं तथा गोपियां नृत्य कर रही हैं, तो उससे यह आनंद न देखा गया। तब उसने यह किया कि वह कुछ गोपियों को अपने कमंद में फांसकर उत्तर की ओर ले चला। उस समय तक सब गोपियां ऐसी अचेत थीं कि उन्हें अपने बंधन का भी कोई पता नहीं चला। जब तक बांसुरी की ध्वनि उनके कानों में पड़ती रही, तब तक वे वैसी ही बनी रहीं, परंतु जब दूर पहुंचने के कारण बांसुरी की ध्वनि सुनाई देनी बंद हो गई, उस समय उन्हें अपने शरीर का होश हुआ। तब वे अपने को कमंद में फंसा हुआ देखकर विलाप करती हुई श्री कृष्णचंद्र जी को पुकारने लगीं। हे परीक्षित, जिस समय श्री बांके बिहारी के कानों में उनकी करुण पुकार पड़ी, उस समय उन्होंने तथा बलराम जी ने एक एक वृक्ष उखाड़कर उस यक्ष का इस प्रकार पीछा किया, जिस प्रकार हाथी को मारने के लिए सिंह झपटता है। उन्होंने गोपियों को पुकारते हुए धैर्य बंधाया कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम इस दुष्ट को अभी देख लेते हैं। अस्तु जिस समय शंखचूड़ ने दोनों भाइयों को आते देखा,
तथा उनकी ललकार सुनी तो वह भयभीत हो उन गोपियों को छोड़कर भागने लगा। यह देखकर श्री कृष्ण जी ने बलराम जी को तो गोपियों की रक्षा के लिए वहीं छोड़ा और अपने आगे बढ़कर शंखचूड़ को पकड़कर एक ऐसा मुक्का मारा कि वह वहीं ढेर होकर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु हो जाने पर श्री कृष्ण जी ने उसके मस्तक में रहने वाली मणि निकाल ली तथा उसे लाकर बलराम जी को दे दिया। तत्पश्चात गोपियों को साथ लेकर अपने स्थान को लौट आए। इस प्रकार आनंद कंद श्री बांके बिहारी नित्य नवीन लीलाएं करते हुए ब्रजवासियों को आनंद पहुंचाया करते थे। 35वां अध्याय गोपियों के विरह का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक दिन ग्वाल बालों के साथ गौ चराते समय श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी में राग रागनी युक्त ऐसी ध्वनि निकाली कि उसे सुनकर ब्रह्मा, शिव आदि सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों सहित मोहित हो गए। वे अपनी बांसुरी से जैसा राग निकाल रहे थे वैसा गायन ब्रह्मा, शिव तथा नारद आदि कोई भी नहीं गा सकते थे। हे राजन, राधा रानी आदि सब गोपियां अपने परिवार वालों के भय के कारण श्री कृष्ण जी के समीप वन में प्रतिदिन नहीं पहुंच पाती थीं, इसलिए उनके विरह में व्याकुल बनी रहती थीं। उनका चित्त अपने घर के कामों में एक क्षण को भी नहीं लगता था। कोई गोपी मार्ग में, कोई यशोदा के पास तो कोई अन्य स्थानों पर बैठकर श्री श्याम सुंदर की चर्चा में अपना दिन व्यतीत करती थी। कोई सूर्य के सम्मुख हाथ जोड़कर इस प्रकार कहती थी कि हे सूर्य, तुम शीघ्र अस्त हो जाओ, जिससे संध्या होने पर जब मोहन लौटें तो हम उनके मुखारविंद के दर्शन प्राप्त कर अपने हृदय की तपन बुझा सकें। एक समय सब गोपियां एक स्थान पर बैठी हुई श्री हरि की चर्चा कर रही थीं। उस समय किसी गोपी ने यह कहा कि हे सखियों, बांसुरी के धन्य भाग्य हैं जो वह हर समय श्री कृष्ण जी के अधरों से लगी रहती है। मनमोहन प्यारे भी उसे प्रेम पूर्वक बजाकर ऐसी ध्वनि निकालते हैं जिससे तीनों लोक मोहित हो जाते हैं। यह सुनकर दूसरी सखी ने कहा, अरे अली, केवल बांसुरी की प्रशंसा ही क्यों करती है? श्री बांके बिहारी तो जिस किसी का हाथ पकड़ लें वही तीनों लोकों का स्वामी हो जाता है। जिस प्रकार हम तुम उस बांसुरी की ध्वनि सुनकर झूम उठती हैं, उसी प्रकार सब देवता तथा ऋषि मुनि भी अपनी स्त्रियों सहित उसकी ध्वनि पर मोहित हो जाते हैं। सुर नर मुनि सब रंगत हैं, वा मुरली के रंग, ऐसी है वह मोहिनी, बूझी परै ना ढंग। यह सुनकर एक अन्य सखी ने कहा, हे प्यारी, देवता तो ज्ञानवान होते हैं, वे यदि मुरली की ध्वनि पर मोहित हो जाएं तो कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु सबसे बड़ा अचरज तो यही है कि उस बांसुरी की ध्वनि सुनकर पशु पक्षी भी चित्रलिखे से खड़े रह जाते हैं। यह सुन एक और गोपी बोली, हे सखी,
उस बांसुरी को बड़ी चतुर तथा कुंटनी समझो। जिस समय श्री श्याम सुंदर को किसी की चाह होती है तो वे उसे बांसुरी को बजाकर अपने पास बुला लेते हैं। उसकी ध्वनि सुनकर यमुना का जल भी स्थिर हो जाता है, इसलिए उसके पांवों में लहरों की बेड़ियां पड़ी हुई हैं। वृक्षों की जो डालियां ऊपर नीचे एक के ऊपर एक पड़ी दिखती हैं, उन्हें भी मुरली की ध्वनि सुनने के कारण अचेत हुआ समझो। उसकी ध्वनि पर मस्त होकर कमल का फूल भी आठों प्रहर अपना मस्तक हिलाता रहता है। उसी के शब्द को सुनकर बादल विरही के समान अपनी आंखों से पानी बरसाता है। यह सुनकर एक अन्य सखी ने कहा, मैं अब तक यही समझती थी कि मनमोहन प्यारे केवल बचपने के खेल दिखाने में ही चतुर हैं, परंतु अब देखती हूँ कि गाने बजाने में भी उनकी समानता कोई नहीं कर सकता। यह सुनकर एक गोपी ने कहा, हे अली, उस बांसुरी की ध्वनि को सुनकर देवता तथा ऋषि मुनियों का ध्यान भी इस प्रकार भंग हो जाता है जैसे कोई नींद से जग पड़े। तब एक दूसरी ब्रजबाला ने कहा, हे सखी, हमें उस बांसुरी को अपनी सौत समझना चाहिए, क्योंकि श्री श्याम सुंदर हमें छोड़कर उसे दिन रात अपने हृदय से लगाए रहते हैं। इस बांसुरी ने अपने पूर्व जन्म में कोई ऐसा भारी तप किया होगा जिसके प्रताप से उसने हमारे श्याम सुंदर को अपने वश में कर लिया है। यह सुनकर एक अन्य गोपी बोली, हे सखियों, इसमें उस बांसुरी का कोई अपराध नहीं है। यह सब कठोरता तो श्री कृष्णचंद्र जी की है, जो उन्होंने नीच जात की बंसी को अपनी रानी बना रखा है। तब एक अन्य व्रजबाला ने इस प्रकार कहा, हे अली, इस मुरली ने बांस के वंश में जन्म लेकर ग्रीष्म, शीत तथा वर्षा का ताप सहा तथा एक पांव से खड़ी रहकर श्री नारायण जी का तप किया। फिर अपना पोर पोर कटवाया तथा अग्नि की गर्मी सहकर अपने शरीर में छेद कराया। इसी तपस्या के कारण श्री हरि उसे अपने हाथों में दिन रात लिए रहते हैं। दूसरी गोपी बोली, हे अली, मुरली से प्रीति रखना हमारे लिए सौभाग्य की ही बात है। उससे डाह करने से कोई फल नहीं निकलेगा। तब एक सखी ने इस प्रकार कहा, वह बांसुरी श्री श्याम सुंदर के अधरों का अमृत पीकर अमर हो गई है, इसीलिए हमें अपने बोल सुनाकर ज्ञानोपदेश करती है। यह सुनकर राधा रानी श्री बांके बिहारी के विरह में व्याकुल होकर रोने लगीं। श्री राधिका जी की ऐसी दशा देखकर एक सखी ने उन्हें समझाते हुए इस प्रकार कहा, हे राधे, तू व्याकुल मत हो। श्री श्याम सुंदर तो तेरे ही ऊपर मोहित होकर उस बांसुरी को बजाते हैं। तू रानी है, मुरली तो तेरी दासी है। हम लोग मुरली को अपनी सौत समझकर व्यर्थ ही डाह करती हैं। यह सुनकर एक अन्य सखी बोली, हे प्यारी, इस समय हमारा मनमोहन अपने ग्वाल सखाओं के कंधे पर हाथ रखकर वन में गायें चराता हुआ बांसुरी बजा रहा होगा। उस बंसी की ध्वनि सुनकर सभी गायें उसके पास आकर खड़ी हो गई होंगी। हे आली, उस बांसुरी का शब्द ही ऐसा है कि वह सब जीवों के पांवों में
ऐसी बेड़ी डाल देता है कि उसके कारण किसी को चलने फिरने की सामर्थ्य भी नहीं रह जाती। हे परीक्षित, इस प्रकार सभी गोपियां श्री बांके बिहारी की चर्चा में अपना दिन व्यतीत किया करती थीं। तब संध्या समय श्री मनमोहन बलराम जी तथा ग्वाल बालों के सहित वन से लौटकर अपने दर्शनों से उनकी प्यास बुझाते थे। जिस समय श्री श्याम सुंदर तथा बलराम जी घर पहुँचते थे, उस समय यशोदा तथा रोहिणी बड़े प्रेम से उपटन लगाकर उन्हें स्नान कराती तथा 36 प्रकार के भोजन खिलाती थीं। श्री मनमोहन ग्वाल बालों सहित भोजन करते थे। नित्य का यही नियम था। एक दिन श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने मन में यह विचार किया कि मैंने रासलीला के समय अंतर्धान होकर राधा रानी आदि गोपियों को अपने विरह का बहुत कष्ट दिया, अतः अब उसके बदले मुझे राधा रानी को मान करा के तथा स्वयं उनके पैरों पड़कर सबको सुख प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से मैं उनको दुख पहुंचाने वाले ऋण से उऋण हो जाऊंगा। अस्तु, एक दिन जब राधा रानी 16 श्रृंगार किए अपने घर में बैठी हुई थीं, उस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने वहां पहुंचकर उन्हें अपने कंठ से लगा लिया। उस समय श्री मुरली मनोहर की माया में भ्रमित होकर राधा रानी ने श्री कृष्ण जी के कंठ में पड़े हुए रत्न जटित आभूषणों के नगों में अपने प्रतिबिंब को देखकर यह समझा कि अब मुरली मनोहर ने इस दूसरी सुंदरी से प्रेम कर लिया है, अतः इस समय उसे दिखाने के लिए ही मेरे पास आए हैं। यह विचार आते ही राधिका जी के हृदय में सौतिया डाह उत्पन्न हुआ। तब उन्होंने अपनी रोनी सूरत बनाकर श्री मनमोहन लाल जी से इस प्रकार कहा, हे श्याम सुंदर, अब मैं समझी कि तुम मुझसे झूठी प्रीति दिखाकर इस परम सुंदरी को 8 प्रहर अपने हृदय से लगाए रखते हो। इस सुंदरी के बड़े भाग्य हैं जो दिन रात तुम्हारे हृदय से लगी रहती है। मैं भला तुम्हारे योग्य कहाँ हूँ? राधा रानी के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री नंदलाल जी ने कहा, हे राधे, मैं तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं चाहता, इसका विश्वास रखो। इतना कहकर जब श्री श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी को हाथ पकड़ अपने पास बैठाना चाहा, तो वे सौतिया डाह के कारण बैठी तो नहीं, परंतु इस प्रकार कहने लगीं, हे केशव, अब तो तुम अपनी उस प्यारी से बातें करो जिसे हर समय अपने हृदय में बिठाए रहते हो। मुझसे बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहकर राधिका जी अपनी परछाई को गाली देने लगीं। उस समय श्री मनमोहन ने उन्हें कई बार यह समझाया कि यह तुम्हारा ही प्रतिबिंब है, कोई अन्य स्त्री नहीं है, परंतु राधा रानी को उन पर विश्वास नहीं हुआ। हे परीक्षित, जिस समय श्याम और श्यामा उदास बैठे थे, उसी समय एक सखी वहां आ पहुंची। उसने दोनों को उदास देखकर इस प्रकार पूछा, हे श्याम सुंदर, आज क्या बात है जो तुम दोनों इस प्रकार उदास और व्याकुल दिखाई दे रहे हो? यह सुनकर श्याम जी ने उत्तर दिया, हे प्यारी, आज राधिका मेरे आभूषणों के रत्नों में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे दूसरी स्त्री समझकर मान कर बैठी है।
सो तू इसे समझा दे। इतना कहकर जब नंदलाल जी ने अपनी आंखों में आंसू भर लिए, तब उस सखी ने यह कहा, हे मनमोहन, तुम वन में चलो, मैं राधा प्यारी को समझा बुझाकर अभी वहीं लिए आती हूँ। यह सुनकर जब श्री कृष्ण जी वृंदावन के कुंज में जा पहुँचे, तब उस सखी ने राधा रानी के पास जाकर कहा, हे प्यारी, तुम्हें श्याम सुंदर ने बुलाया है। राधा रानी ने उत्तर दिया, हे सखी, वे मुझसे प्रीति नहीं रखते, तब मैं उनके पास जाकर ही क्या करूँगी। सखी बोली, हे राधे, तू जिनके वस्तु को मंगनी मांग कर ले आई है, वे वन में श्री श्याम सुंदर को घेर कर खड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में तुझे यहाँ मान करके नहीं बैठना चाहिए। यह सुनकर राधा रानी ने पूछा, मैं किसकी क्या वस्तु मांग कर ले आई हूँ, तनिक बता तो सही। तब सखी कहने लगी, हे राधे, तू हिरणी की आँख, चीते की कमर, हाथी की चाल तथा अनार के दांत मांग लाई है। सो वे सब अपनी वस्तुएं इस समय श्री श्याम सुंदर से वापस मांग रहे हैं। सखी के ऐसे वचन सुनकर राधा रानी हंस दी। उस समय सखी ने इस प्रकार फिर कहा, हे आली, तू बड़ी अज्ञान है, जो श्री श्याम सुंदर से क्रोध करती है। एक बार पहले भी तूने दर्पण में अपने मुख को देखकर उस प्रतिबिंब को अपनी सौत समझा था। उसी प्रकार आज भी उनके रत्न जटित आभूषणों में अपनी परछाई देखकर उसे अपनी सौत मान बैठी है। सो तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री मुरली मनोहर तेरे विरह में व्याकुल हो रहे हैं, अतः तू उनके पास चलकर उनका दुख दूर कर दे। हे परीक्षित, सखी की ऐसी बात सुनकर श्री राधिका जी का संदेह दूर हो गया। तब वे पछताती हुई इस प्रकार कहने लगीं कि हे सखी, तू प्राण प्यारे के पास जाकर यह कह दे कि मैं श्रृंगार करके अभी उनके पास पहुँचती हूँ। यह सुनकर जब वह सखी श्री बांके बिहारी के पास राधिका जी का संदेश लेकर पहुँची, तब उसने यह देखा कि श्री मुरली मनोहर राधा रानी के विरह में व्याकुल हो खड़े खड़े रो रहे हैं। उनकी ऐसी दशा देखकर सखी ने पास जाकर कहा, हे मनमोहन, तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? राधा रानी अभी क्षण भर में तुम्हारे पास आई जाती हैं। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर उठ बैठे तथा फूलों की सैया बिछाकर चारों ओर देखने लगे। जब राधा रानी के आने में विलंब हुआ, तो वह सखी राधा के पास फिर जाकर इस प्रकार कहने लगी, हे प्यारी, तेरे विरह में श्याम सुंदर रो रहे हैं, तू शीघ्र क्यों नहीं चलती? यह सुनकर श्री राधा रानी अत्यंत प्रसन्न होकर उसके साथ वन में जा पहुँची। उस समय श्री श्याम सुंदर ने अत्यंत प्रसन्न होकर सखी की प्रशंसा की तथा श्री राधिका जी को हृदय से लगाकर कामदेव की तपन बुझाई। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, देखो, जिन वैकुंठनाथ के दर्शन प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता ध्यान लगाते हैं, फिर भी शीघ्र नहीं पाते, वे ही ब्रज बालाओं के लिए इतने चिंतित रहते थे। उनकी लीला के भेद को कौन जान सकता है। एक दिन ललिता सखी मार्ग में जा रही थी, तो श्री कृष्णचंद्र जी ने उसे बीच में ही जा रोका। यह देखकर
ललिता कहने लगी, हे श्याम सुंदर, तुम मिथ्या प्रेम प्रदर्शन करते हो, क्योंकि मुझ गरीबिन के घर कभी नहीं आते। यह सुनकर श्री श्याम जी बोले, हे प्यारी, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। अच्छा, आज रात्रि को तुम्हारे ही घर आकर विश्राम करूँगा। यह सुनकर ललिता सखी अत्यंत प्रसन्न हो घर आ 16 श्रृंगार कर सैया बिछा श्री कृष्णचंद्र जी के आने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु श्री कृष्ण उसके यहाँ न जाकर शैला सखी के घर चले गए। उस समय ललिता सखी अत्यंत उदास होकर यह कहने लगी कि देखो, आधी रात होने को आई, परंतु मनमोहन नहीं आए। इसका क्या कारण है? क्या वे किसी दूसरी गोपी के घर चले गए? मुझसे ऐसा क्या अपराध बन पड़ा जो उन्होंने मेरी याद भुला दी। इसी सोच में सारी रात व्यतीत हो गई। हे राजन, दूसरे दिन जब श्री श्याम सुंदर को ध्यान आया तो वे अपना वचन याद करके ललिता सखी के घर जा पहुँचे। उस समय उन्हें देखकर ललिता ने यह कहा, हे मनमोहन, अब तुम्हारा यहाँ क्या काम है? जिसके घर रात भर रहे वहीं फिर चले जाओ। ललिता सखी के ऐसे वचन सुनकर श्री नंद नंदन ने मुस्कुरा दिया। तदुपरांत ललिता ने उन्हें स्नान करा के भोजन कराया। श्री मुरली मनोहर कुछ देर वहाँ रहकर उसकी इच्छा पूर्ण करने के उपरांत अपने घर लौट आए। इसी प्रकार श्री बांके बिहारी कभी श्यामा, कभी चंद्रावली और कभी सुषमा आदि सखियों के घर रात भर रहकर उनकी इच्छा पूर्ण किया करते थे। जब वे एक गोपी को वचन देकर किसी दूसरी गोपी के घर चले जाते थे, तब उस समय उस गोपी द्वारा मान किए जाने पर उसे खूब मनाते थे। हे राजन, इस प्रकार वे अपना एक रूप तो नंद यशोदा के पास रखते थे और कभी कभी अनेक रूप धारण कर व्रज बालाओं की इच्छा पूर्ण किया करते थे। एक बार जब श्री बांके बिहारी रात में किसी अन्य सखी के घर में रहकर दूसरे दिन प्रातःकाल श्री राधा रानी के पास गए तो राधिका जी रूठ कर बैठ गईं। उस समय श्री श्याम सुंदर ने उनकी बहुत विनय करके यह शपथ खाई कि हे प्राण प्रिय, अब मैं किसी अन्य गोपी के घर नहीं जाऊंगा। उस समय राधा को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु श्री वृंदावन बिहारी शपथ खाने के बाद भी अन्य ब्रजबालाओं के घर बराबर जाते रहे। एक रात को श्री मनमोहन कौमुंदा सखी के घर रहे। प्रातःकाल जब वे वहाँ से लौटकर आ रहे थे, उसी समय राधा रानी कौमुंदा सखी को यमुना स्नान के लिए बुलाने उसके घर गईं। वहाँ पहुंचकर जब उन्होंने श्री श्याम सुंदर को उसके घर से निकलते देखा तो वे क्रुद्ध हो बिना स्नान किए ही घर लौट आईं। उस समय श्री श्याम सुंदर ने भयभीत होकर अपने मन में यह विचार किया कि देखो, आज राधा रानी ने हमारी चोरी को पकड़ लिया है। अस्तु, जब श्री कृष्ण जी को राधा जी से भेंट किए बिना नहीं रहा गया, तब वे कई सखियों को साथ लेकर उनके घर मनाने के लिए जा पहुँचे। उस समय श्री राधिका जी ने क्रोध करके कहा, हे श्याम सुंदर, तुम रात के समय घर घर घूमते हो, फिर मुझसे प्रीति दिखाने क्यों आए हो? तुम्हें तो लज्जा नहीं आती। परंतु
मैं तुम्हारी आदतों से बाज आ गई हूँ। हे राजन, श्री श्याम सुंदर के विनय करने तथा सखियों के समझाने पर भी जब राधा रानी नहीं मानी, तो सखियों ने इस प्रकार कहा, हे राधे, तू अपने 4 दिन के जीवन पर अभिमान मत कर। देख, श्री श्याम सुंदर अपना अपराध क्षमा कराने के लिए तेरे पास आए हैं, अतः तू हंसकर बोल। घर आए हुए का इस प्रकार अपमान नहीं किया जाता है। यह सुनकर राधा रानी ने उत्तर दिया, हे गोपियों, जिसके घर ये रात भर रहे उसी के यहाँ जाएं। मेरे पास अब इनका क्या काम है। अभी 4 दिन पूर्व इन्होंने यह शपथ खाई थी कि मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, परंतु आज ही मैंने अपनी आँखों से इन्हें कौमुंदा सखी के घर से निकलते देखा है। अतः अब ऐसे लंपट मनुष्य से प्रीति करके कौन अपना जीवन नष्ट करे। इस प्रकार जब सखियों के मनाने पर भी राधा रानी नहीं मानी, तब उन्होंने श्री श्याम जी से कहा, हे प्यारे, हम तो समझाते समझाते हार गईं, अब तुम स्वयं ही उसे मनाओ। इतना कहकर जब सखियां अपने अपने घर चली गईं, तब श्री नंद नंदन भी राधा के घर से निकलकर बाहर चले आए, परंतु जब उनका मन किसी प्रकार नहीं माना, तो वे स्त्री रूप बनाकर राधा जी के पास जा इस प्रकार कहने लगे, हे राधे, मैं भी तुझे देखने के लिए वन के कुंज में गई थी। सो मैंने वहां जाकर देखा कि श्री श्याम सुंदर तेरे विरह में व्याकुल होकर अत्यंत विलाप कर रहे हैं। अतः तू अपना मान छोड़कर उनके पास चली चल। इतना कहकर गोपी वेशधारी श्री कृष्ण जी राधा जी के पांवों पर गिरकर विनती करने लगे कि हे राधे, तू अपने श्याम सुंदर का दुख दूर करने के लिए उनके पास शीघ्र चल। यह सुनकर जब राधिका जी प्रसन्न होकर चलने को तैयार हुईं, तभी श्री कृष्ण जी ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करके उन्हें अपने कंठ से लगा लिया। उस समय दोनों ने अत्यंत प्रसन्न होकर एक ही थाली में भोजन किया तथा अपने मिलन रूपी जल द्वारा कामदेव की अग्नि को शांत किया। हे राजन, इस प्रकार श्री मनमोहन राधा आदि गोपियों के मनोरथों को पूर्ण करते रहते थे।